हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है जीके करंट चैनल पे। मैं हूं अभी आपके साथ। जैसा कि आप जानते हैं, आज यानी कि 12 जून को यूपी पीसीएस प्रीलिम्स का पेपर था। तो ये इसका सॉल्व पेपर है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके पहले भी मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाया था, उसमें 75 क्वेश्चन सॉल्व किए गए थे। तो इसमें कंप्लीट करा करा दिया जाएगा क्वेश्चन। तो एक बार फिर से देख लेते हैं। आप जैसा कि देख रहे हैं कि ज्योतिबा फूले संबंधित थे, तो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इसी प्रकार दूसरा आंसर क्वेश्चन आप देख सकते हैं, जिसमें कहा गया है कि भारत में लॉ एस के प्रमुख उत्पादक हैं। तो आप पूरा क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा। तो इसका मेनली जो हो जाएगा वह उड़ीसा और कर्नाटक। तो इसलिए इसका हो जाएगा सही आंसर बी। तीसरा प्रश्न देखते हैं। तो तीसरा देख सकते हैं आप, विश्व खुशहाली सूचकांक 2022 के अनुसार भारत कौन से स्थान पे था। तो उसका सही हो जाएगा आंसर हो जाएगा ए, 136 में। चौथा प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न जो है वह, जो लाल महल का निर्माण जो है वह बलबन ने करवाया था, और 2.5 दिन का झोपड़े का निर्माण जो हुआ कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। तो इसी प्रकार से देख सकते हैं आप, जिसका सही आंसर हो जाएगा बी का चौथा और डी का दूसरा। तो इसीलिए इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा थर्ड वाला। यदि आप मिलान करना चाहते हैं मिलान भी कर सकते हैं। 2.5 दिन का झोपड़ा ए हो जाएगा और सुल्तानगढ़ी इल्तुतमिश हो जाएगा। तो लास्ट वाला अलादीन खिलजी हो जाएगा, सी वाला। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष पर्यावरण के लिए खतरा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यूकेलिप्टस। आगे बढ़ते हैं। सिक्स प्रश्न देखते हैं। तो दो तीन करीब 5-7 क्वेश्चन ऐसे थे जो क्लियर नहीं था। तो आप बताइएगा छठवां आपका आंसर कौन सा सही होगा। आगे बढ़ते हैं। तो 7वां प्रश्न का उत्तर हो जाएगा वह पीवी सिंधु हो जाएगा। 8वां प्रश्न देखते हैं। डाईक्लोरो डाईफेनिल ट्राईक्लोरोएथिन हो जा इजे। इसका सही आंसर हो जाएगा बी, नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट, यानी कि बी सही है इसका। 9वां क्वेश्चन देखते हैं। 9वां क्वेश्चन का जो है वह दोनों सही है। 45वां विश्व ब्रिज चैंपियनशिप के संदर्भ में जो यह सम्मेलन हुआ है वह इटली में हुआ है, और भारत ने पहली बार इस खेल में रजत पदक जीता है। तो इसके लिए इसका सही आंसर बी हो जाएगा। 10वां प्रश्न देखते हैं। ये भी इस डाउट में था। आप बताइएगा इसका आंसर आपने क्या लगाया है। 11वां प्रश्न देखते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, भारत सरकार द्वारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में पारित किया गया। 12वां प्रश्न सिंपल है, इसका सही आंसर हो जाएगा 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा। 13वां प्रश्न का उत्तर जो है वह दोनों सही है, ए एंड बी दोनों सही है, इसलिए इसका बी आंसर सही हो जाएगा। 11वां प्रश्न देखते हैं। तो 11वां प्रश्न में जो है वह मणिपुर गलत है, क्योंकि मणिपुर विधानसभा में 60 सीटें हैं, इसलिए यह गलत हो जाएगा। लेकिन पूछा है कि कौन सा सुमेलित नहीं है, इसलिए इसका हो जाएगा ए सुमेलित नहीं है। इसमें मणिपुर विधानसभा में 60 सीटें हैं वर्तमान में। आगे देखते हैं 15वां प्रश्न। तो इसका जो सही आंसर है, इसमें आधार पर अवरोही क्रम में बताना है। मानव विकास सूचकांक 2022 के आधार पर अवरोही क्रम में। तो इसका सबसे ऊपर हो जाएगा हांगकांग, पहले स्थान पे है, तो इसी हिसाब से देख सकते हैं आप। तो इसके बाद से इसी क्रम में होगा, उसके बाद सब होगा, यानी कि सी सही हो जाएगा। 16वां प्रश्न देखते हैं। तो 16वां प्रश्न का उत्तर जो है वह महानदी हो जाएगा ऑप्शन के हिसाब से। ऐसे देखा जाए तो भारत में गंगा बेसिन का क्षेत्रफल दृष्टि से सबसे बड़ा है, लेकिन ऑप्शन दिया तो नहीं है वो, इसलिए इसका सी सही आंसर हो जाएगा। 17वां प्रश्न देखते हैं। 17वां का जो है वह
सी ग्रेफाइट सही है। ये सब मैंने बता चुका है, इसलिए फिर भी एक बार बता दे रहा हूँ। 18वां प्रश्न देखते हैं। 18वां का जो है वह सी आप देख सकते हैं। 19वां का भी आप देख सकते हैं। प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव है, तो इसका हो जाएगा मीथेन हो जाएगा। 20वां प्रश्न जो है वह खंबात तट से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। 21वां प्रश्न देखते हैं। 21वां का जो हो जाएगा वह जो गेहूं का साहू रोग है उसका संबंध होता है कवक से, तो इसी के साथ आप मिलान कर सकते हैं, तो इसलिए यह हो जाएगा डी वाला ऑप्शन सही है। 22वां प्रश्न आप देख लीजिएगा एक बार, बताइए कौन सा आपका सही था। आगे बढ़ते हैं। शक विजय के संदर्भ में सबसे सबल प्रमाण इस नरेश की रजत मुद्राएं हैं, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के संदर्भ में। तो वही क्वेश्चन भी आप बताइएगा आपने कौन सा किया है। ओके, 22वां प्रश्न। तो 24वां प्रश्न देखते हैं। 23वां प्रश्न बताइएगा आप आपने कौन सा सही किया है। 24वां जो सही आंसर हो जाएगा वह बी हो जाएगा। 25वां सिंपल है, आप देख सकते हैं जो 22 मई को इंटरनेशनल डे ऑफ बायोडाइवर्सिटी यानी कि अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है, इसलिए यह सी का 4 हो जाएगा। बी का 4 हो जाएगा, सॉरी। तो बी का 4 है यानी कि ऑप्शन सी वाला ये कंडीशन है। और 29 जुलाई को जो है वह अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं यह वाला ऑप्शन सी वाला ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं। आप देख सकते हैं यह सही मिलान किया हुआ है, आप देख लीजिएगा इसको। 27वां प्रश्न देखते हैं। तो भारत में सौर ऊर्जा द्वारा संचालित पहला हवाई अड्डा जो है वह कोच्चिन में खुला गया है, इसलिए ऑप्शन बी सही है, केरल के कोच्चिन में। 28वां जो है वह मार्च 2022 में पेट्रो रिको में आयोजित मिस वर्ल्ड 2021 की विजेता कौन थी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, कैरोलिना ब्लावस्का। आगे बढ़ते हैं। तो 29वां का जो है वह बी सही है। 30वां प्रश्न है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, आप देख सकते हैं लगा हुआ है। और 31वां का प्रश्न होगा उसका भी डी है ऑप्शन। तो 32वां बताइएगा। 32वां में लेकिन यह है कि पहला वाला ऑप्शन गलत है, यानी कि या 2 होगा या ए होगा, या ए होगा या एस या सी होगा। आप बताइएगा इसको आपने कौन सा आंसर किया है, लेकिन पहला वाला ऑप्शन इसका गलत है, ये वाला स्टेटमेंट पहला गलत है। आगे बढ़ते हैं। 33 देखते हैं। तो आप देख सकते हैं जो वल्लभाचार्य हैं वह उनका संबंध शुद्ध दर्शन से था, तो इसलिए डी का पहला हो जाएगा, उसके साथ मिला लीजिएगा आप। ए का चौथा हो जाएगा विशिष्ट द्वैत। ठीक, आप देख सकते हैं ये लगा हुआ है। 34 का बताइएगा आपने क्या कौन सा आंसर किया है। 35 देखते हैं। तो 35 में जो है वो पहला गलत है, क्योंकि भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है, पहला गलत हो गया। और चौथा भी गलत है, भारत पूरी तरह से उस कटिबंधीय क्षेत्र में स्थित नहीं है, तो इस प्रकार इसका सही आंसर हो जाएगा दूसरा एंड तीसरा। 23 था ना। ट्वेंटी थ्री 32 33 थी, 33 था। तो 34 आप बताइएगा आपने कौन सा सही किया है। आगे बढ़ते हैं। 35 आपको बता चुका हूँ मैं
तो इसका सही ए ऑप्शन सही है। 36 का जो हो जाएगा वह बी सही होगा। आगे बढ़ते हैं। तो बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट जो है वह केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 में जो आया था, इसी में यह कॉन्सेप्ट दिया गया था। इसका ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आप देख सकते हैं क्रम सही से। तो इसमें सबसे पहले जो है वह हुआ था आपका बर्लिन में इंडिपेंडेंस कमेटी की स्थापना। तो सबसे पहले तो आपका गदर पार्टी की स्थापना हुई थी 1913 में। 1913 में आपका गदर पार्टी की स्थापना हुई, इसलिए पहला ऑप्शन इसका सही होगा। पहला तीसरा, पहला तीसरा और उसके बाद 1913 1914, उसके बाद केंद्रीय असेंबली में बम कांड, यानी पहला तीसरा चौथा, यानी इसका बी आंसर ऑप्शन सही होगा। ये वाला गलत है ये। तो आप देख सकते हैं 39 आप जानते हैं कि हरित क्रांति का श्रेय एम एस स्वामीनाथन को जाता है, जो 1966 के आसपास हुआ था। तो ए का तीसरा है, आप देख सकते हैं। और वर्गीत कुरियन का जो है वह दूध उत्पादन से है, और मोरारजी जी देसाई का संबंध जो है वह बैंकों पर सामाजिक नियंत्रण से हो जाएगा। इस प्रकार आप देख सकते हैं। और एल के झा का संबंध जो हो जाएगा आर्थिक प्रशासन सुधार से, इसलिए इसका सी ऑप्शन सही है। 40 देख सकते हैं। 40 का आप देख सकते हैं, इसका सही आंसर है वह बी वाला सही है, यानी कि कुकी जनजाति का संबंध जो है वह, यानी कि केरिया जनजाति का संबंध उड़ीसा से है और पालियान जनजाति का संबंध तमिलनाडु से है, यानी इसका बी वाला ऑप्शन सही है। फोर्टी वन देखते हैं। तो 41 में जो है वह दोनों कथन सही है, ये भी सही है। बीस में चिली तांबा का प्रमुख उत्पादक है, और ये भी सही है। 42 देखते हैं। 42 का क्वेश्चन, अब बताइएगा इसका आंसर कौन सा होगा। आपने कौन सा सही किया है, ये भी डाउट था थोड़ा सा। 43 का जो है वह ये वाला ऑप्शन सही है। 44 में जो है वह स्वर्ण जयंती ग्राम स्वराज योजना का जो है वह 1999 में शुरू की गई थी, 1999 से 2000 में। तो इसका सी का आप जानते हैं चौथा है, तो इस प्रकार आप देख सकते हैं, इसलिए इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 45 का जो है वह जामनगर सही है। 46 का बी ऑप्शन सही है, प्रकाश रासायनिक धुंध में सदैव ओजोन होता है। 47 में भी दोनों सही है। लता मंगेशकर जो है वो अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उनका प्रथम कार्यक्रम लंदन के रॉयल एल्बर्ट हॉल में हुआ था, और यह रॉयल एल्बर्ट हॉल में प्रस्तुति देने वाली वह प्रथम भारतीय कलाकार है, प्रथम भारतीय कलाकार थी। 48 का देख सकते हैं आप, इराक में सुन्नी त्रिकोण का भाग नहीं है, तो बसरा जो है वह इराक में सुन्नी त्रिकोण का भाग नहीं है। 49 देखते हैं। 49 का जो हो जाएगा वह आप देख सकते हैं, ए वाला इसका स्टेटमेंट सही है, और दूसरा वाला थोड़ा कन्फ्यूजन में है। अब बताइए कौन से है इसका, लेकिन फर्स्ट स्टेटमेंट इसका सही है। 50वां प्रश्न का जो उत्तर है वह सजन प्रकाश है, सही है। 51 जो है वह बी ए बदुआ जो है आपका वह मध्य प्रदेश में पड़ता है, इसलिए यह ए सही नहीं है। 52 देखते हैं। 52 में जो है वह ए बी सी तीनों सही है, लेकिन डी वाला गलत है।
53 देखते हैं। 53 में जो है वह तेलुगु देशम पार्टी की स्थापना सबसे पहले हुई थी 1982 में। तो देख सकते हैं, उसके बाद देखा लिखा हुआ है ऐसा। थर्ड हो जाएगा तेलुगु देशम पार्टी 1982। उसके बाद हो जाएगा आपका बहुजन समाज पार्टी तीसरा पहला। और उसके तो इस प्रकार इसका सही आंसर हो जाएगा ए, ये इसका सही है। उसके बाद आपका समाजवादी पार्टी है और लास्ट में ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस है। आपको पता होना चाहिए कि ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस को जो है वह राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा जो है वह 2014 में मिला था। 54 देखते हैं। 54 का जो है वह बी सही है। 55 का जो है वह लोक लेखा समिति जो है वह नियंत्रण महालेखा परीक्षक का ऑडिट रिपोर्ट का परीक्षण करता है। 50 जो है वह बी सही है, लखीमपुर खीरी। 57 देखते हैं आप। यदि आप बी डेट्राइट को मोटर वाहन आप एक कर लेंगे तो आपका सारा आंसर इसका मिल जाएगा आपको। बी का चौथा सही है। इस प्रकार आप देख सकते हैं यह है वह ए वाला सही है। ओसाका जो है वह सूती वस्त्र के लिए फेमस है। आगे बढ़ते हैं तो इसका सही है मिलान। तो आपको पता होना चाहिए कि अलाउद्दीन खिलजी जो है वह सबसे पहले गुजरात पर आक्रमण किया था, इसलिए दूसरा आप करेंगे तो इस पर सब गुजरात के बाद ही सारा आक्रमण हुआ था। तो यह देख सकते हैं सी वाला सही है इसका। 60वां प्रश्न जो है वह ऊन जो है यानी ऊल जो है वह बायोडिग्रेडेबल नहीं है, यानी इसके अलावा जो तीनों हैं वह बायोडिग्रेडेबल नहीं है, यानी कि केवल ऊन जो है वह बायोडिग्रेडेबल है। 61 का जो है वह डी सही है। तो आप देख सकते हैं 62 का बताइएगा इसका आपने कौन सा सही किया था। 63 का जो है वह प्राकृतिक आर्सेनिक प्रदूषित जल जो है वह बांग्लादेश में अधिक मात्रा में मिलता है, इसलिए बी सही है, यानी कि आर्सेनिक से काफ़ी अफेक्टेड है बांग्लादेश। इसके बाद देखते हैं 64 देखते हैं। तो 64 में आप देख सकते हैं सबसे पहले युद्ध जो हुआ सकरखेड़ा का युद्ध हुआ था, यानी तीसरा सबसे पहले है, इसलिए यह सही है आपका। 65 देखते हैं। 65 भी आप बताइएगा, ये क्वेश्चन मुझे मिला नहीं इसका। 66 जो हो जाएगा तो इसका सही आंसर हो जाएगा 66 का हांगकांग, बी सही है। 67 भी बी है, इसका सही है वह। और 68 जो है वह सिंधु घाटी सभ्यता जो है वह सिंधु घाटी सभ्यता के मोहनजोदड़ो एवं लोथल से नाव का चित्र या मॉडल प्राप्त हुए हैं, इसलिए इसका सी सही है। 69 देख सकते हैं तो आप परमाणु ऊर्जा सही मिलान है। परमाणु ऊर्जा का बायोमास ऊर्जा का स्रोत नहीं होता है। 70वां प्रश्न देखते हैं 70, इसका सही आंसर हो जाएगा ए वाला। 71 देखते हैं। 71 जो है वह सी, पेट्रोल इंजन से इसका संबंध है। 72 का जो है वह सामिया सुलू हसन अप्रैल 2022 में तंजानिया की पहली महिला अध्यक्ष बनी हैं, यानी कि पहली महिला राष्ट्रपति बनी हैं। आगे देखते हैं 73 का जो है वह ए लोकटक हो जाएगा। केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान जो है मणिपुर में है, यानी कि मणिपुर में ही लोकटक झील भी है, इसलिए ए ऑप्शन इसका सही है। 74 का बताइएगा आपने कौन सा इसका आंसर सही किया था। 75 का जो है वह आप जानते हैं इसका सही आंसर है, ये एग्ज़ाम कंडक्ट करा रहा है इंटर का जो है वह ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन का। 75 का सी सही है, सी सही है, CU18।
76 का भी क्वेश्चन क्लियर नहीं है, आप बताइएगा इसका कौन सा है। सेवेंटी सेवन का जो है वह 77 का जो डी रितु खंडारी जो है वह उनका संबंध उत्तराखंड से है, इसलिए इस प्रकार आप देख सकते हैं डी का चौथा आप मिलान कर देंगे तो आपको सारा आंसर इसका मिल जाएगा, यानी कि ए वाला सही है, डी ऑप्शन इसका सही है। 78 का जो है वह टी माल्थस ने मालथुरियस थ्योरी प्रतिपादित किया था, तो जो इसका संबंध जो है वह जनसंख्या से था, इसलिए बी सही है। 79 का हो जाएगा वह बी, 24 अगस्त 1946 से। 80वां प्रश्न देखते हैं, तो इसका संबंध जो हो जाएगा वह अमरावती से। 81वां प्रश्न देखते हैं, तो इसका सही है आंसर है दुनिया का दूसरा सर्वाधिक ध्वनि प्रदूषण युक्त भारत में वह शहर था, उसका नाम मुरादाबाद है। 82 देख सकते हैं, तो 82 का सही आंसर हो जाएगा वह बी, 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। 83 का हो जाएगा वह रविंद्रनाथ टैगोर नहीं जलिया बाग व हत्याकांड के विरोध में नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी। 84 देखते हैं, 84 का जो हो जाएगा वह ज्योतिबा फूले से समझ का संबंध है। 85 देखते हैं, जो पलानी जलप्रपात है वह हिमालय में हिमाचल प्रदेश में, डी का यानी तीसरा सही है, डी का तीसरा सही है। इस पर आप देख सकते हैं एक ही ऑप्शन है जो डी का तीसरा सही है, यानी कि ए वाला इसका सही आंसर है, यानी कि ए का आपका चौथा हो जाएगा, बी का पहला हो जाएगा और सी का दूसरा हो जाएगा। इस प्रकार आप देख सकते हैं, यानी डी वाला इसका ऑप्शन सही है। 86 देख सकते हैं, सिंपल क्वेश्चन है यह, तो इसका सही आंसर है सी, ए कुमार का संबंध इन्वायरमेंट फ्रेंडली से होता है। 87 देखते हैं, 87 का सही आंसर है 87। आप बताइएगा इसका कौन सा सही आंसर है इसका। आई थिंक बी वाला इसका सही आंसर है, लेकिन कंफर्म नहीं है, आप देख लीजिएगा एक बार। 88 का जो हो जाएगा सी इसका सही आंसर होगा, एक ही डना। 89 क्वेश्चन है, तो 89 जो है 7वां अनुसूची का जो है वह आप जानते हैं केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन संबंधित है, तो सी का चौथा है, सी का चौथा है, तो आप देख सकते हैं एक ही ऑप्शन है सी सही है, यानी तृतीय अनुसूचित में शपथ का संबंध है और चौथी अनुसूची में राज्य विधान परिषद स्थानों का आवंटन है और 8वीं सूची में भाषा है। देख सकते हैं आप इस प्रकार। 90वां प्रश्न देखते हैं, 90 का प्रश्न देख सकते हैं आपका जो है वह 90 में जो है बी वाला ऑप्शन का ए सही है, ओके, और डी वाले ऑप्शन का जो है वह और ईश्वरचंद विद्यासागर का जो संबंध वो बाल विवाह संघर्ष से था। आपको भी पता होगा ईश्वरचंद विद्यासागर ने री मैरिज एक्ट पास करवाया था 1856 में, ये भी आपको पता होना चाहिए। सी का तीसरा और बी का पहला, तो यानी कि सी वाला ऑप्शन इसका सही है, ये वाला ऑप्शन सही है। 91 प्रश्न देखते हैं, 91 प्रश्न का जो पहला वाला ऑप्शन गलत है, ये वाला ऑप्शन गलत है इसका। दूसरा वाला चांस है सही होने का, देख सकते हैं आप, इसलिए मान सकते हैं 2 इसका सही है। 92 का जो हो जाएगा सी वाला इसका ऑप्शन सही है। 93 देख सकते हैं बलवंत राय मेहता जो है वह समिति 1957 में गठित हुई थी। अशोक मेहता 1977 में, एल एम सिंधवी 1986 और पी के थुंगन 1988। देख सकते हैं आप,
यानी कि इसका ए वाला पहला, ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4, यानी कि इसका बी वाला ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं 94। 94 का बताइए साहब, आपने कौन सा सही किया है। 95 देखते हैं। ये भी क्वेश्चन थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था, तो आप देख सकते हैं 95, 96। ये क्वेश्चन आप बताइएगा आपने कौन सा सही किया है। 96, भारत में किस धार्मिक समूह का सर्वाधिक भाग नगरी है। तो इसका हो जाएगा ईसाई होना चाहिए वैसे। आगे बढ़ते हैं 97 देखते हैं। 97 का हो जाएगा आपका 97। ये वाला क्वेश्चन भी थोड़ा कन्फ्यूजन है इसमें, आप बताइएगा इसका क्या आंसर है, आपने क्या आंसर लगाया है। नाइन्टी एट भी इसी प्रकार का है। 99 देखते हैं। 99 भी नहीं हो पाया। आगे बढ़ते हैं 100% देखते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 100वां का। तो इस 100वां का पहला वाला सही है, सबसे संघ तथा उसका कार्य क्षेत्र पहले भाग में है, आप जानते हैं। दूसरा आपको हो जाएगा, तीसरा उसके बाद है नागरिकता से, उसके बाद चौथा राज्य के नीति निर्देशक तत्व, उसके बाद मौलिक कर्तव्य। तो यानी कि इसका हो जाएगा 1341, यानी कि बी वाला ऑप्शन इसका सही है। तो इसका 101 का ऑपरेशन गंगा चलाया गया था यूक्रेन से भारतीय छात्रों को लाने के लिए। तो इसना 102 का हो जाएगा आर्गन वाला सही है। 103 प्रश्न देखते हैं। 103 में आप देख सकते हैं कि जो देवराय की लड़ाई जो है वह 1659 में हुई थी, और सामूगढ़ की लड़ाई 29 मई 1658 में हुई थी, और धर्मत में विजय जो है वह 15 अप्रैल 1658 को हुई थी। इस प्रकार आप देख सकते हैं जो धर्मत में विजय जो है वह पहले हुआ था सामगढ़ की लड़ाई से। तो इसलिए आप देख सकते हैं कि इसमें जो ऑप्शन इसका हो जाएगा, पहले चौथा है फिर तीसरा, यानी कि इसका बी वाला ऑप्शन सही है। लास्ट में आपका देवराय की लड़ाई हुआ था। आगे बढ़ते हैं 104। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कर्नाटक। 105 देखते हैं। तो इसमें जो शनि ग्रह में तो हाइड्रोजन हीलियम की मात्रा अधिकतम पाई जाती है, लेकिन इसमें दिया नहीं है। अब बताइएगा इसका आंसर आपने क्या किया है। लेकिन इसमें तो हाइड्रोजन हीलियम की मात्रा सबसे अधिक पाई जाती है शनि ग्रह में। 106 देखते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, काराकुम जो है वह तुर्कमेनिस्तान का मरुस्थल है। 107 देखते हैं। तो इसका एडिज एजिप्टी मस्कीटो कलर होता है, इसलिए इसका बी सही है। आगे बढ़ते हैं 108। 108 देख सकते हैं आप, जो चतुर्दंडी प्रकाशिका जो है वह, उसकी रचना जो है वो वैकंठ रमन ने की थी, यानी कि डी का दूसरा सही है। इस प्रकार आप देख सकते हैं, यानी ये डी वाला ऑप्शन सही है। यानी कि हो जाएगा ए का तीसरा हो जाएगा। रगमाला विट्ठल ने की थी रचना, रस कौमुदी जो है वह श्रीकंठ ने की थी, और राग विभूत जो है वह सोमनाथ की रचना है। आगे बढ़ते हैं। इसमें जो पहला वाला आंसर जो है वह सही नहीं है, पहला वाला ऑप्शन सही नहीं, क्योंकि रेडियो एक्टिव पदार्थ की सक्रियता का जो मात्रक होता है वह बैकरेल होता है। यह सही नहीं, बैकरेल होता है। इसका SI
SI यूनिट। इसके अलावा जो है तीसरा तीनों ऑप्शन सही है। 110 प्रश्न देखते हैं। पंचमगढ़ी आप जानते होंगे, यह मध्य प्रदेश में है। सुंदरवन पश्चिम बंगाल में, मानस असम में है, और नंदा देवी जो है उत्तराखंड में है, लेकिन ऑप्शन में उत्तर प्रदेश दिया हुआ है। इस प्रकार आप देख सकते हैं इसका सही आंसर हो जाएगा बी का चौथा, ए का तीसरा, यानी ये वाला ऑप्शन सही है। डी वाला ऑप्शन इसका सही है 110 का। 111 देखते हैं। 111 में जो है वह पहला सही नहीं है। 112 देखते हैं। प्रसिद्ध रूड कोयला क्षेत्र का संबंध जो है वह जर्मनी से है। आगे बढ़ते हैं। CNG मुख्यतः बनी होती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए। 2 बार क्वेश्चन ये दिया हुआ है घुमा कर। आगे देखते हैं। जो सुंडागढ़ तो होता है वो हिंद महासागर में है, और प्रशांत महासागर में आप जानते हैं मेरियाना गर्त है, और अटलांटिक में आपका पिट्टो रिको गर्त है, और आर्कटिक में ये है मोलाया गर्त। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं प्रशांत ए का तीसरा हो जाएगा आपका, और बी का दूसरा हो जाएगा। ए का तीसरा और बी का दूसरा, इस प्रकार यह बी सही है। ए का तीसरा, बी का दूसरा, और सी का पहला, और डी का आपका डी का दूसरा है। आपका जो है वह डी का दूसरा है, आप देख सकते हैं, इसलिए इसका डी ऑप्शन सही है। अटलांटिक में पिट्टो रिको गर्त होता है, पाया जाता है। हिंद महासागर में आप देख सकते हैं सी का पहला है। आगे बढ़ते हैं। 115 देखते हैं। 115 में आप देख सकते हैं जो व्यापारिक क्षेत्र के लिए जो परमिसेबल नॉइज़ लेवल डिसाइड किया गया है वह 65 dB है, यानी कि डी का तीसरा सही है। इस पर आप मिलान करेंगे आपका ऑटोमेटिक आंसर आ जाएगा डी का तीसरा, यानी कि सी सही है। 116वां प्रश्न देखते हैं। तो 116वां जो है वह बी सही है। नीलम संजीव रेड्डी जो है वह राष्ट्रपति का पद ग्रहण करने के पूर्व उस उपराष्ट्रपति के पद पर कार्य नहीं थे। इसके अलावा जो तीनों राष्ट्रपति हैं वह उपराष्ट्रपति के पद पर कार्यरत थे, लेकिन नीलम संजीव रेड्डी नहीं थे। आपको समाचार पत्रिका दिया और प्रकाशन का स्थल दिया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा वह ए का जो हो जाएगा चौथा हो जाएगा। इस प्रकार स्वदेश पत्रिका का जो प्रकाशन जो गोरखपुर से होता था। ए का चौथा, यानी कि आप मिला सकते हैं आप। बी का तीसरा, यानी कि भारत बंधु जो है हाथरस से प्रकाशित होता था, और सत्यवादी जो है वह आगरा से, और शक्ति जो है वह अल्मोड़ा से। आगे देखते हैं। 118 में जो है वह दोनों इसका सही आंसर है। 119वां प्रश्न देखते हैं। 119वां में जो है वह दूसरा वाला ऑप्शन सा गलत है। 5वें बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता जो है श्रीलंका ने की थी, यानी इसका पहला सही है, डी वाला सही है। 120वां देखते हैं। आप बताइएगा, इसका आंसर मुझे तो मिला नहीं, आप बताइएगा इसका आंसर कौन सा था। 121वां भी कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है बहुत, लेकिन मेरे हिसाब से इसका जो हो जाएगा डी वाला इसका आंसर सही हो जाएगा। आप जानते हैं ये सिंपल क्वेश्चन है। आप जानते हैं शंकर भगवान त्रिशूल, विष्णु चक्र हो जाएगा, गणेश भगवान का संबंध जो है वह 80 से हो जाएगा, और सरस्वती देवी का संबंध जो है वो बीड़ा से हो जाएगा, यानी कि आप देख सकते हैं डी का तीसरा, यानी डी सही है। तो आप जानते हैं कि ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना जो है वह कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने की थी, इसलिए डी का दूसरा आप देख सकते हैं, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सही। आगे बढ़ते हैं। तो इसका क्वेश्चन आप बताइएगा, ये भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। आगे बढ़ते हैं। तो इसका सिंपल क्वेश्चन था, यह स्ट्रीट वेंडर्स का संबंध है।
आगे बढ़ते हैं। इसमें जो है वह पहला सही है और दूसरा वाला कंफर्म नहीं है, इसलिए आप देख सकते हैं पहला वाला गलत है, लेकिन हो सकता है यह सी ऑप्शन सही हो, यानी दूसरा सही है, यानी कि बी वाला चांसेस है सही होने का। आगे बढ़ते हैं, तो आगे बढ़ते हैं जो जो ए बी सी तीनों सही है, लेकिन जो रेयान जो है वह स्टार्च नहीं होता है, सेलुलोज होता है। 128 देखते हैं, इसका भी आंसर मुझे मिला नहीं। 129 देखते हैं, जनसांख्यिकी लाभांश का जो है वह, यानी कि डेमोग्राफिक डिविडेंड होता है वह 15 से 59 वर्ष की कार्यशील जनसंख्या में होता है, इसलिए इसका डी सही है। 130वां प्रश्न देखते हैं। जो धोसी पहाड़ी है वह हरियाणा में है, इसका विस्तार जो है वह दिल्ली से लेके राजस्थान तक है। तो आप देख सकते हैं दिल्ली से आप आएंगे तो हरियाणा, उसके बाद आप राजस्थान, आप देख सकते हैं डी का आपका पहला सही है। और बिलारी श्रृंखला जो है कर्नाटक में है, बी का चौथा, यानी इसका सी सही है। 131वां प्रश्न देखते हैं, तो इसका सही सही आंसर हो जाएगा डी, 69वां संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का क्षेत्र बनाया गया। 132वां का डी सही है। 133वां प्रश्न देखते हैं, कन्फर्म नहीं है लेकिन इसका संभावना है यह सही हो सकता है, डी वाला, आप देख लीजिएगा एक बार इसको। 134 जो है वह भी गलत है, तो इसलिए वह मौलिक कर्तव्य नहीं है। 135 आप बताइएगा इसका आपने कौन सा सही किया है। 136 तो जो है वह पीली क्रांति जो है वह तिलहन संबंधित है, सी का पहला वाला। और गोल्डन क्रांति जो है वह बागवानी से, ग्रे क्रांति जो वह फर्टिलाइज़र से यानी उर्वरक से है, बी का चौथा, इसलिए यह ये वाला इसका सही है ऑप्शन। 137 जो है वह बोलीविया जो है वह लैंड लॉक कंट्री है। 138 क्या बताइएगा आपने कौन सा सही किया है। 139 जो है वह बी सही है इसका। 140वां प्रश्न देखते हैं, इस्पात उत्पादन में, इसका क्वेश्चन आप बताइए कौन सा है। अब कंफर्म नहीं है लेकिन मेरे हिसाब से ए वाला संभावना है सही होने की। तो आप 141वां देखते हैं। 141वां जो है वह 7वीं लोकसभा जो है वह 1982 में नहीं, 7वीं लोकसभा का समय 1982 नहीं था, 1980 था, इसलिए यह गलत है, यानी कि यह सही हो जाएगा। और जो है तीनों दिया हुआ है वह सही है। 7वीं लोकसभा का समय जो है वह 1980 था। 142 देखते हैं, 142 का सी सही है, इसके अलावा तीनों गलत हैं। 142 का जो है वह सी सही है। 143 देखते हैं, इसका संभावना है वह दोनों सही हो सकता है, सी ए एंड बी। 144 देखते हैं, ये भी ज्योग्राफिक क्वेश्चन है, अब बताइएगा इसका आपने कौन सा सही किया है। 145 का जो है वह बी सही है। 146 कंफर्म नहीं है लेकिन इसमें ए या सी में से दोनों में से कोई हो सकता है। आगे बढ़ते हैं, 147 देखते हैं, 147 का जो है वह सी सही है। 148 का जो है वह डी सही है, mRNA वैक्सीन। 149 जो है वह इसका दोनों सही है, इसलिए बी सही है। लास्ट प्रश्न देखते हैं, डॉल्फिन डे जो है वह 5 अक्टूबर मनाने की घोषणा की गई, इसलिए बी सही है।
ओके फ्रेंड्स, तो अब देखते हैं, कुछ क्वेश्चन छूटे हैं, 8-10 क्वेश्चन छूटे होंगे। आप बताइएगा जो जो क्वेश्चन नहीं हुआ। ओके, और बताइएगा आपका पेपर कैसा गया। थैंक्स फॉर वाचिंग।